एक्सेल के अंदर नॉर्मली हमें 7 तरह के एरर्स जो हैं वो फेस होते हैं। पहला एरर जो है ये सिर्फ कॉलम की विड्थ की वजह से आता है। अगर विड्थ कम है तो ये आपको एरर जो है ये नज़र आएगा। आप कॉलम विड्थ जो है वो एडजस्ट कर लें तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। सेकंड एरर है डिवीजन बाय ज़ीरो। अगर आपने किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर दिया है तो उसके रिज़ल्ट में आपको ये एरर मिलेगा। इस एरर को ख़त्म करने के लिए जो आपने ज़ीरो से डिवाइड किया हुआ था उसकी जगह पे कोई नंबर चेंज कर दें तो ये डिवीजन बाय ज़ीरो एरर ख़त्म हो जाएगा। थर्ड एरर है नेम का। नेम एरर आता है जब आपने कोई फार्मूला लिखा और इनकम्प्लीट फार्मूला का सिंटैक्स लिख दिया या फंक्शन नेम जो है इनकम्प्लीट लिख दिया। मिसाल के तौर पे आपका फार्मूला था सम, SUM, उसके बाद ब्रैकेट और अंदर फार्मूला। आपने SU के बाद ब्रैकेट डाल के फार्मूला लिख दिया तो वो आपको नेम एरर दे देगा। उसके बाद वैल्यू का एरर है। वैल्यू का एरर उस केस में आता है कि अगर आपने जो आपका डेटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में था और आपने उस टेक्स्ट फॉर्म में था और उसको सम अप कर लिया। रेफरेंस का एरर उस वक्त आता है जिस वक्त आपने जहाँ से जिस कॉलम के ऊपर या जिस शीट के ऊपर फार्मूला लिखा है वो डिलीट हो जाए या वो डिलीट आप कर दें। फिर नंबर का फार्मूला है, आपने 3 वैल्यूज़ को सम किया, किसी एक में टेक्स्ट लिखा हुआ था तो उस टेक्स्ट की वजह से नंबर का फार्मूला आता है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। नल एरर है। नल एरर जो है ये भी आप कोई करैक्टर आपने ऐड किया, स्पेस करैक्टर ऐड किया या कोई ऑपरेटर ऐड किया है, उसकी वजह से नल का एरर आता है। तो ये एरर्स आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इन एरर्स को अगर नॉर्मली एक और एरर होता है NA का। NA एरर का मतलब ये है कि आपने कहीं से कोई डेटा सर्च किया, लुकअप किया, लेकिन उसमें वो डेटा मौजूद नहीं था, उसके पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट मौजूद नहीं था, तो उसको जो चीज़ सर्च में नहीं मिली उसके रिटर्न में आपको उसने NA दे दिया। NA को या इन तमाम फार्मूलाज को हैंडल करने का एक और तरीकाकार भी है और वो है एक लॉजिकल फंक्शन इफ़ एरर इज इक्वल टू इफ़ एरर। इफ़ एरर में आपने जो भी वैल्यू लिखी है या जो भी फार्मूला लिखा है, जो भी कैलकुलेशंस की हैं, उसके रिज़ल्ट में वो देखता है कि रिज़ल्ट आता क्या है। अगर उसका रिज़ल्ट आएगा एरर तो उस केस में ये आपको एक नई वैल्यू दे देगा जो कि आपने इसमें ऐड की है या इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। अदरवाइज़ आपके फार्मूला को ये कैलकुलेट करेगा। मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे आपको। एक नई शीट में जाते हैं। 5 और 5 इन दोनों को मैं जब सम करता हूँ तो ये 10 आता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं A लिख दूँ और यहाँ पर B लिख दूँ, यहाँ पर मैं #N/A लिख दूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ना अब रिज़ल्ट में आ गया है NA। अब इस NA को जब मैंने हैंडल करना है तो उसके लिए मैं लिखूँगा इज इक्वल टू इफ़ एरर और लास्ट पे कोई भी वैल्यू लिख दूँगा। अगर ब्लैंक छोड़ना है तो 2 दफ़ा डबल कोटेशन मार्क लिखें तो ये ब्लैंक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 और 5 तो रिज़ल्ट शो कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं किसी तरह से किसी भी वजह से NA आ जाता है या कोई भी एरर आ जाता है तो उसको ये एलिमिनेट करके जो भी रिज़ल्ट मैंने उसमें दिया था, और ये हमें ज़्यादातर यूज़ करना पड़ता है वी लुकअप के केस में। अभी बताने का मकसद ये था क्योंकि आगे तकरीबन हर फार्मूला के साथ इफ़ एरर यूज़ कर रहे होंगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी थी। सबसे पहली चीज़, एरर आते क्यों हैं, उनको एलिमिनेट कैसे करना है। इंपॉर्टेंट एरर्स कौन कौन से हैं जो कि ज़्यादातर आपको फेस होते हैं। एक नंबर का एरर है, डिवीजन बाय ज़ीरो का एरर है, NA है और नेम एरर है। तो ये ज़्यादातर आपको फेस करने पड़ते हैं। एलिमिनेट करने का एक तरीकाकार तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं इफ़ एरर के साथ किसी भी वैल्यू को ऐड करके। तो अब ये लॉजिकल जो हमारे फंक्शंस थे, अगर आप फार्मूलाज में देखें, इंपॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। एंड डिस्कस कर लिया, इफ़ एरर और फॉल्स और ट्रू जो हैं ये तो सिंपली आपको ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करते हैं। आप जब इसमें कुछ भी लिखा नहीं जाता, इज इक्वल टू फॉल्स लिख के डबल कोटेशन अपना वो क्लोज कर दें ब्रैकेट्स, तो आपको फॉल्स ही लिखा हुआ मिलेगा। इसी तरह ट्रू के केस में XOR हम एडवांस लेवल ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे, ऑल दो कि इसकी इतनी ज़्यादा डीट नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ NA
अगर आपका एरर सिर्फ NA के केस में आप कैलकुलेट करना चाहें तो इफ एरर की बजाय आप NA यूज़ कर सकते हैं। नॉट जो है ये आपकी जो रिज़ल्ट है उसका अपोजिट रिज़ल्ट को ट्रू शो करता है और एग्जैक्ट को फॉल्स शो करता है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है फार्मूलाज का, उसमें हम टेक्स्ट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है लॉजिकल फार्मूलाज के हवाले से तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ ले, ताकि मैं आपको टाइमली उसका आंसर दे सकूं और आपकी लर्निंग में किसी तरह की हैसल ना हो। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।